निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान। इस गाने की कशिश ऐसी है कि गाना सुनकर इस गाने को बनाने वाले और गाने वाले से यही सवाल पूछने को दिल करता है, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। ऐसे गाने बनाने का हुनर तो संगीतकार ओपी नैयर के पास था, लेकिन उस हुनर पर जब मोहम्मद रफी की नशीली आवाज का रंग रोगन चढ़ा तो ओपी नैयर के हुनर में जादुई चमक पैदा हो गई। दीवाना हुआ बादल सावन की घटा। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में बने ये दिलकश गाने कश्मीर की कली फिल्म के हैं, जिनमें से अगर कोई एक पसंदीदा गाना चुनने को कहा जाए तो सभी गानों को चुनने का मन करता है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई ये सारे गाने पांव थिरकाने से बने निशान की तरह हैं और ये गाने धरती के स्वर्ग कश्मीर के सौंदर्य पर लिखे कसीदों की तरह हैं। सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है, सुभान अल्लाह। फिल्म कश्मीर की कली में रखे गए सभी 8 गाने न केवल ओपी नैयर की संगीत रचना बल्कि गीतकार एसएच बिहारी की शानदार शायरी के भी मिसाल हैं। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पर। वैसे तो इस फिल्म के गानों में मोहम्मद रफी के साथ साथ आशा भोसले ने भी अपनी गायकी का कमाल दिखाया है। जब तुमसे नजर टकराई सनम जज्बात का। फिल्म में 2 गाने आशा भोसले ने गाए हैं जबकि 3 गाने मोहम्मद रफी ने गाए हैं। रांझा की बातें ये मजनू के किस्से अलग तो। 3 गानों में आशा भोसले ने मोहम्मद रफी का साथ दिया है। इशारों इशारों में दिल लेने वाले। फिल्म में एक गाना ऐसा है जिसमें मोहम्मद रफी का साथ किसी गायिका या गायक ने नहीं दिया है बल्कि एक सैक्सोफोन ने रफी साहब का साथ दिया है। दुनिया उसी की ज़माना उसी का। शायद ये भारतीय फिल्म इतिहास का इकलौता डुएट है जिसमें किसी गायक का साथ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ने दिया है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया आपको फिल्म कश्मीर की कली के गानों और खास तौर पर इसी इकलौते गाने के बनने के बारे में दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। कश्मीर की सुरम्य वादियों में फिल्माई गई फिल्म कश्मीर की कली में शम्मी कपूर के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत कर रही कली जैसी ही खूबसूरत शर्मिला टैगोर थीं। लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण तो ओपी नैयर का म्यूजिक ही है। जिस दौर में ये फिल्म बनी उस दौर में ओपी नैयर और शंकर जयकिशन का जलवा था। फिल्मों के निर्माता पहले इनमें से किसी को फाइनल करते थे और उसके बाद ही हीरो हीरोइनों और कलाकारों का चुनाव होता था। कश्मीर की कली के निर्माता थे शक्ति सामंत, जिनकी फिल्म हावड़ा ब्रिज के लिए ओपी नैयर हिट म्यूजिक दे चुके थे। उन दिनों शंकर जयकिशन बिजी थे, ऐसे में ओपी नैयर को फाइनल किया गया, लेकिन नैयर साहब ने निर्माता पर कई शर्तें लगा दी। पहली तो यही कि उनकी धुनों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी, गानों के फिल्मांकन के दौरान वो खुद रहेंगे और तीसरी शर्त ये कि वो हीरो से 1.5 गुना फीस लेंगे। चूंकि शक्ति सामंत की पहले की फिल्म हावड़ा ब्रिज ओपी नैयर के संगीत के कारण हिट हो चुकी थी, इसलिए शक्ति सामंत के पास ओपी नैयर की सारी शर्तों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। कश्मीर की कली में कभी न थकने वाले शम्मी कपूर, उनका जोश से भरा हुआ खिलंदड़पन, शर्मिला टैगोर की मासूमियत, उनके गालों के गड्ढे और इन सब के बीच सुरीला साम्य बैठाता लोक धुनों की मिठास लिए मोहम्मद रफी की नशीली आवाज और आशा भोसले की शोख आवाज के साथ क्लासिकल वाद्य यंत्रों पर सजा ओपी नैयर का संगीत। ऊपर से पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर पर, उस्ताद रईस खान सितार पर और पंडित राम नारायण सारंगी पर हों तो किस किस्म का जादू होता है उसकी बानगी है इस फिल्म का जादुई संगीत।
हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गाल। लेकिन फिल्म में एक अलग सा जादू किया है मनोहारी सिंह के सैक्सोफोन ने इस गाने में। ये तराना सुनकर पूरा दिन खूबसूरत बन जाता है। फिल्म संगीत स्वर्णम काल के शानदार संगीतकार की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन पर जब मोहम्मद रफी की नशे में डूबी आवाज पड़ती है तब रूह भी तर हो जाता है। मोहब्बत में जो गया हो किसी। इस गाने में मनोहारी सिंह ने ऐसा सैक्सोफोन बजाया कि शम्मी कपूर खुशी से पागल हो गए। वो इतने खुश हुए कि मनोहारी सिंह को 100 रुपए दे दिए। उस जमाने में 100 रुपए अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। ये इनाम मिलने पर मनोहारी सिंह इतने खुश हुए कि खूब शराब पी और घर वापसी में अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर बैठे। इस गीत को मोहम्मद रफी और सैक्सोफोन का डुएट गीत का दर्जा दिया जाता है। हालांकि ये गाना फिल्म के अन्य गानों के बराबर ही जादू करता है, लेकिन इस गाने को उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। एस.एच. बिहारी के बोल, ओपी का अंतरतम छेड़ देने वाला म्यूजिक, महान वादक मनोहारी सिंह के अद्भुत सैक्सोफोन पीसेस और रफी साहब की नशीली आवाज, सब कुछ ऐसा कि सुनने वाले पर खुमार हो जाता है। गाने का माहौल देखिए। रात के करीब 12 बज चुके हैं। बंद होता हुआ बार है, आखिरी जाम, अनमयस्क सा साकी, चुनिंदा बचे खुचे हम प्याला साथी और ये नशीला गाना। शम्मी कपूर नशे में चूर हैं। गाने की अंदर बाहर की पूरी सेटिंग इतनी कमाल की है कि इसे सुनते ऐसा लगता है मानो रफी साहब अभिनय करने लगे हैं और शम्मी कपूर गाना गाने लगे हैं। बर्बाद होना जिसकी अदा। गाने की शुरुआत कैपेला मुखड़े से होती है। इसमें बिना म्यूजिक के गाना गाया जाता है। रफी साहब बिना किसी वाद्य यंत्र के मुखड़ा गाते हैं। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, इसे देख न रहे हो, तो बस इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि गाना उदासी का है। दुनिया उसी की। जैसे ही रफी साहब मोहब्बत में जो गया हो किसी का पर गाते हैं तो एकदम से पता चल जाता है कि स्क्रीन पर इसे गाने वाला शख्स नशे में है। मोहब्बत में जो गया हो किसी। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है, इसके बोल, म्यूजिक और आवाज मिलकर एक दिल छू देने वाले फलसफे में डुबा देते हैं आपको, जिसका नशा अल्कोहल से भी ज्यादा ही होता है। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर। गाने में सैक्सोफोन के पीसेस के साथ इंटरल्यूड और पोस्टल्यूड्स हैं। ऐसा लगता है संगीतकार ने ये कसम खा रखी हो कि वो सुनने वाले की खुमारी उतरने नहीं देगा। और उसकी कमाल की सेंसिबिलिटी देखिए कि रफी साहब की आवाज और सैक्सोफोन को एक साथ नहीं बजाता, जिससे सुनने वाले को एक ही तरीके का नशा हो। अंतरे के बीच बीच में बहुत ही मादक सैक्सोफोन बजता है। कभी कविता में डूबी हुई रफी साहब की नशीली आवाज तो कभी सैक्सोफोन। नशा उतरने नहीं पाता। इस गाने को इश्क, नशे और शम्मी कपूर के आइकॉनिक अंदाज को निभा सकने वाली जुम्बिश के साथ रफी साहब के अलावा कौन गा सकता था। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाने वाले और हर तरह के नशे से दूर रहने वाले मोहम्मद रफी ने नशे में डूबी हुई आवाज में एक से बढ़कर एक नशीले गीत गाए। ओपी नैयर की सामान्य स्टाइल से अलग लगते इस गाने में भी ओपी उतनी ही स्वभावगत विलक्षणता के साथ मौजूद हैं जितना कि किसी और गाने में। उन्होंने दर्द को जितना सजीला, कितना अभिलाषित, कितना रोमांटिसाइज कर दिया है, ये गाना आपको अजीब से सूफी फलसफे में ले जाता है। अच्छे संगीत से मिलने वाले आनंद से, सुकून से, सकारात्मकता से रूबरू कराता है। और यही गाना क्यों, ओपी के बनाए अधिकतर गाने ऐसे ही सकारात्मकता से भरे हुए हैं। तो अगर आप प्रेम की पुलक में हो, पहले प्यार की याद में हो, किसी असफल प्रेम के दर्द में हो या अभी इंतजार में हो, इस अजीब सी शय को महसूस करना चाहते हैं तो इस गाने को सुनिए। लुट जाने का लुत्फ उठाइए, बर्बाद हो जाने की अदा सीखिए।
दर्द मोहब्बत की दवा लीजिए और ओपी की संगीत के प्रति दीवानगी का एहतराम कीजिए। दर्द मोहब्बत जिसकी दवा। तो दोस्तों, आप कश्मीर की कली के गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको इस फिल्म का कौन सा गीत सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।